मेरे दिमाग में आज 10-15 दिन से एक ही सवाल चल रहा है। किसी के आंखों के सामने 10 राउंड गोली चलती है धड़ाधड़ और वो उनका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। मैं खान सर से पूछना चाहता हूं बस एक ही सवाल 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे कि आप जो बोले हैं 10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चला है, तो क्या आपका आंख आपके पिछवाड़े में लगा था? जो आप उनका चेहरा नहीं देख पाए, उसका नाम पता नहीं कर पाए, उसको किसी भी तरीका से पहचान नहीं पाए, जिसके आंखों के सामने एक नहीं दो नहीं पूरे 10 राउंड गोली चले और वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। और संयोग का तो बात यह है कि इनका पूरा शरीर जो है बुलेट प्रूफ है। अब ये मैं आपको प्रूव कर देता हूं कैसे इनका शरीर पूरा बुलेट प्रूफ है। कुछ साल पहले इनके कोचिंग पे कुछ लोगों ने बम मार दिया था, बम फटा था इनके कोचिंग पे, वहां भी ये बच गए। ऐसा नहीं था कि वो कोचिंग में नहीं थे, वो कोचिंग में पढ़ा रहे थे और उनके आंखों के सामने ही बम फटा और उनके ऑफिस में फटा, क्योंकि बम को पता था ऑफिस में ही फटेंगे, यदि इनके नजदीक जाके फटे। ये तो बुलेट प्रूफ पहले से बना है, ये तो मरेगा नहीं, इसको तो कोनो खतरा होगा नहीं, इसीलिए इसके आंखों के सामने इसके ऑफिस में फट गया, जाके वहां बच गया। अब इससे भी यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब देखिए, अब ये घटना को देख लीजिए। इसके आंखों के सामने 10 राउंड तर 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 गोली चलता है, लेकिन एक भी गोली इसके दाएं और बाएं साइड से कहीं से भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि गोली को पता था सलाई बुलेट प्रूफ है, अब लगेंगे, मरेगा नहीं है तो बेइज्जती तो मेरा ही होगा। तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि खान सर का जो बॉडी है वो बुलेट प्रूफ है। चलिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, ऐसा नहीं था, क्योंकि 10 से 15 दिन से ये चीजें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है। तो वीडियो यदि बनाने का होता तो पहले बना दिए रहते, लेकिन हमको लगा जो छात्रों को सही राह दिखाते हैं, हर मुसीबत से निकलने का तरीका बताते हैं, तो उनके बारे में हम क्या बोले। दोनों सर हैं, दोनों ही छात्रों को सही राह पर चलने का सलाह देते हैं, तो दोनों का मसला आपस में बैठ के कर लिया जाएगा, भले ही केस हुआ हो चाहे जो भी हुआ हो। तो हमको लगा था हो जाएगा, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वीडियो हमको आज बनाना पड़ा और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। रोशन सर के भाई जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर थे, आप लोगों को पता ही, हम लोगों के बीच नहीं रहे, नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, जो एक परिवार होता है, यदि परिवार का कोई भी लड़का या कोई भी सदस्य जेल में चला जाए तो उसी वक्त उनका आधा परिवार यूं समझिए कि मर जाता है। यदि कोई जेल में है तो आप उनके फैमिली से एक बार मिलिएगा जाके, तो पता चलेगा कि कोई बंदा यदि किसी भी क्राइम में जेल में रहे, अच्छा खराब में मतलब नहीं है, तो कितना दुख होता है। अब आप समझ सकते हैं कि रोशन सर के परिवार पे कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, आप ये समझ सकते हैं। और कल सुबह एक वीडियो आया खान सर का, ऑफिशियल चैनल से हम देखे, और वो इतना दुख जाहिर कर रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। बड़ी दुखद खबर के साथ कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। बहुत बड़ा दुख का घड़ी है। भगवान उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे, ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। मतलब इतना हमदर्दी, बाप रे। और आप जब उस वीडियो को गौर से देखिएगा तो भले ही हमको लगता है कि खान सर बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत बहुत बच्चे को पढ़ा रहे, बहुत ही ज्ञानी होंगे, लेकिन एक्टिंग का उनको अभी ए भी नहीं पता है। आप वीडियो देख के ही कर दीजिएगा कि बंदा कितना खराब एक्टिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्टिंग का कोई क्लास वो किया नहीं है, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है उनके पास जो एक्टिंग ढंग से कर सके। एक्टिंग एक्टर करता है। जब आप एक्टर नहीं हैं फिर भी आप एक्टिंग करने का कोशिश कीजिएगा तो भाई फ्लॉप तो कर ही जाइएगा। और ये भी बात बोले कि जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से मदद करेंगे। हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं। चाहे मदद करेंगे आप, किसी के जान का कीमत लगाना चाह रहे हैं आप, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ क्या कीमत लगाइएगा किसी के जान का। एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक भाई अपना भाई खोया है। आप इस चीज का भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो जाए, या आप
या आप जितना भी कोशिश कर ले इस चीज का भरपाई नहीं हो सकता है। कुछ लोगों से पता चला है कि उनका दवाई चल रहा था, उसका दिमागी संतुलन कुछ दिक्कत था, लेकिन इतना सबको पता है कि यदि रोशन सर जेल नहीं जाते, उनको जेल आप नहीं भेजवाते, तो इतना जल्दी तो प्रिंस यादव का मौत नहीं ही होता। और तो कुछ मीडिया कर्मी से हमको यह भी पता चला कि खान सर को मालूम था कि उनका भाई प्रिंस यादव नेपाल में डेट कर चुके हैं और उनके परिवार पे कितना बड़ा दुख का पहाड़ गिरा होगा। जब रोशन सर के वकील बेल लेने पहुंचे कोर्ट, तो तभी खान सर अपने वकील को वहां भेज के बेल रुकवाने का प्रयास किया कि बेल नहीं दिया जाए, इनको बेल नहीं मिले, चाहे इसका भाई मरे चाहे कोई मरे। यहां आके क्या बोल रहे हैं, बहुत दुखद घटना, मुंह से गाली नहीं निकल रहा है, बस इतना को जान लीजिए। यदि आप कमेंट में कहीं भी देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, तो आप गाली, हम लोग आर्टिस्ट हैं और ये वीडियो बनाने का, और आपको पहले ही बताए हम कि वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन हो सकता है मेरे वीडियो से ये कुछ नहीं हो, लेकिन एक आवाज तो हम उठाए हैं बुराई के खिलाफ, एक सच्चाई दिखाने का तो प्रयास किए हम। हो सकता है इससे बहुत कुछ हो जाए और सारे लोग वीडियो बनाए। और सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान का फर्ज बनता है कि अच्छाई बुराई को पहचाने, एक समाज में आप रहते हैं उस चीजों को बाहर लाए। और जस्ट मेरा भाई ने भी एक वीडियो दिखाया है जिसमें कि रोशन सर एप्लीकेशन लिए धरनों पे 5-6 घंटे से बैठे हैं और उनका केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये तो पूरा कहा जाए कि सिस्टम करप्ट, जिनके पास भाई पैसा है तो उनके पास सब कुछ है। जैसा कि पता चला उल्टा खान सर पे जो केस हुआ था उससे पहले ही वो बेल ले लिए थे, और आज देखिए रोशन सर का केस दर्ज नहीं हो पा रहा है। और बस इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे कि खान सर आप जल्द से जल्द एफआईआर वापस ले लीजिए, बाकी मामला जो है बैठ के सुलझाया जाएगा, यदि नहीं होगा तो फिर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल केस वापस लीजिए ताकि उनके परिवार पे कुछ दुखों का बोझ कम हो। एक बेटा तो चला ही गया दुनिया से, दूसरे को रहने दीजिए। और ऐसा आभास हो रहा है कि यदि इस चीज को अभी नहीं रोका जाए तो आगे हो सकता है कुछ और भी असराहनीय घटना घट सकता है।